हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि 15G फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों 15G फॉर्म पीएफ विड्रॉ के प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। अगर आपका पीएफ अमाउंट 50,000 के ऊपर है तो उस केस में आपको 15G फॉर्म देना पड़ता है। अगर आप 15G फॉर्म नहीं देते हो तो आपके पीएफ अमाउंट में से 10% टैक्स डिडक्ट हो जाता है। मान लेते हैं आपका पीएफ अमाउंट 1 लाख रुपया है तो आपके पीएफ में से 10% टैक्स डिडक्ट हो जाएगा, यानी कि 10,000 डिडक्ट हो जाएगा और आपको 90,000 यानी कि 90,000 ही मिलेंगे। तो ऐसे केस में पीएफ अमाउंट से टैक्स कटना हो, इसलिए हम पीएफ फुल एंड फाइनल विड्रॉ करते टाइम 15G फॉर्म सबमिट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हो ये 15G फॉर्म है, ये पूरा ब्लैंक है। मैं आपको ये फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस फॉर्म को पीएफ विड्रॉ करते टाइम भरना होता है। 15G फॉर्म भर के हम सरकार को ये बताते हैं कि हमारा इनकम बिलो टैक्सेबल है और हमारे फुल एंड फाइनल पीएफ में से कोई भी टैक्स डिडक्ट ना हो, यानी कि कट ना हो, इसलिए हम 15G फॉर्म भरते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हम 15G फॉर्म कैसे भर सकते हैं। यहाँ मैंने एक 15G फॉर्म फिलअप किया था, उसी के जरिए मैं आपको समझाता हूँ। इस फॉर्म में फिलअप की गई सभी डिटेल काल्पनिक है। अब यहाँ आपके सामने 15G फॉर्म ओपन हो चुका है। तो यहाँ फर्स्ट नंबर पे है नेम ऑफ एसएससी। तो यहाँ आपको अपना नाम डाल लेना है। आपके पीएफ अकाउंट और आपके डॉक्यूमेंट पर जो भी आपका नाम है, आपको यहाँ पूरा अपना नाम डाल लेना है। फिर सेकेंड नंबर पे है पैन ऑफ द एसएससी। आपको यहाँ अपना पैन कार्ड नंबर डाल लेना है। आपका जो भी पैन कार्ड नंबर है आपको यहाँ डाल लेना है और आपका पैन कार्ड नंबर आपके पीएफ अकाउंट से वेरीफाइड होना चाहिए। फिर थर्ड नंबर पे है स्टेटस। आपको स्टेटस में हमेशा इंडिविजुअल टाइप करना है। फिर फोर्थ नंबर पे प्रीवियस ईयर। इसका मतलब ये है कि आपको अपना फाइनेंशियल ईयर डालना है। आपका जो भी करंट फाइनेंशियल ईयर है आपको यहाँ पे डाल लेना है। आपका करंट फाइनेंशियल ईयर जो भी है आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर फिफ्थ नंबर पे है रेजिडेंशियल स्टेटस। आपको यहाँ पे हमेशा रेसिडेंट टाइप करना है। फिर पॉइंट नंबर 6, 7th, 8, 9, 10th, 11th, 12th में आपको अपना एड्रेस टाइप कर लेना है। यहाँ फ्लैट नंबर, नेम ऑफ द प्रेमाइसेस, रोड, एरिया, टाउन, सिटी, स्टेट, पिन कोड, आपको यहाँ पे अपना एड्रेस टाइप करना है जो आपके पीएफ अकाउंट और आपके डॉक्यूमेंट पे है। आपको सेम एड्रेस यहाँ पे टाइप करना है। फिर 13th नंबर पे है ईमेल आईडी। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी टाइप कर लेना है। फिर 14th नंबर पे है टेलीफोन नंबर। आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर टाइप कर लेना है। आपको वही मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है जो आपके पीएफ अकाउंट में लिंक है और आपके आधार कार्ड से जो लिंक है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है आपके पीएफ अकाउंट वाला। उसके बाद 15th नंबर पे है वेदर असेसमेंट टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसका मतलब ये है कि आपने अगर आईटीआर फाइल किया है कभी तो आपको यहाँ पे यस करना है। अगर आपने फाइल नहीं किया है तो आपको यहाँ पे नो करना है। अगर आप यहाँ पे यस करते हो तो आपने अपना आईटीआर कब फाइल किया था, कौन से ईयर में फाइल किया था, आपको वाला ईयर यहाँ पे डाल लेना है। उसके बाद 16th नंबर पे है एस्टिमेट इनकम फॉर द विच डिक्लेरेशन इज मेड। तो आपका जो भी पीएफ अमाउंट है आपको यहाँ पे डाल लेना है। आप कितने अमाउंट के लिए 15G फॉर्म सबमिट कर रहे हो या फिलअप कर रहे हो, आपको वो अमाउंट यहाँ पे डाल लेना है। आपको यहाँ पे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं डालना है। यहाँ पे लिखा है एस्टिमेटेड इनकम, आपको उसके आसपास का जितना अमाउंट है आप यहाँ पे डाल सकते हो। फिर 17th नंबर पे है एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इनकम मेंशन इन कॉलम 16 टू बी इंक्लूड। इसका मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर में आपने जहाँ से इनकम अर्न किया है आपको पूरा टोटल इनकम यहाँ पे डाल लेना है, इंक्लूडिंग आपके पीएफ अमाउंट का भी। और ध्यान रहे ये वाला अमाउंट आपके 2,50,000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये बिलो टैक्सेबल है एज पर पीएफ अकाउंट। अब उसके बाद 18th नंबर पे डिटेल्स फॉर्म नंबर 15G अदर देन दिस फॉर्म फिल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इफ एनी। मतलब आप 15G फॉर्म इसके अलावा कहीं और भी फिलअप किए हो, मतलब आपने कहीं और भी सबमिट किया तो आपको यहाँ पे उसका नंबर डाल लेना है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने इसके अलावा 15G फॉर्म कहीं और भी फिलअप या फिर सबमिट किया है तो आपको यहाँ पर टोटल फॉर्म का नंबर डाल लेना है। अगर आपने कहीं और सबमिट नहीं किया है, सिर्फ यही फॉर्म सबमिट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे 1 डाल लेना है। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने बैंक में कभी 15G फॉर्म सबमिट किया है या फिर फिलअप किया है तो वो फॉर्म और ये वाला फॉर्म मिला के आपका 2 फॉर्म होता है, तो आपको यहाँ पे 2 डाल लेना है। अगर आपने कोई फॉर्म सबमिट नहीं किया है, सिर्फ यही फॉर्म सबमिट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे 1 डाल लेना है। फिर उसके बाद यहाँ लिखा है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द इनकम फॉर विच फॉर्म नंबर 15G फाइल्ड। तो आपको यहाँ पे अपना पीएफ अमाउंट डाल लेना है। अप्रॉक्स आपका पीएफ अमाउंट जो भी आपको यहाँ पे डाल लेना है, कम ज़्यादा होगा तो भी चलेगा। फिर उसके बाद यहाँ 19th नंबर पे है डिटेल्स ऑफ इनकम फॉर विच द डिक्लेरेशन इज फाइल्ड। तो यहाँ सीरियल नंबर में आपको यहाँ 1 डाल लेना है। फिर उसके बाद यहाँ आइडेंटिफिकेशन नंबर में आप अपना ईवेन नंबर या फिर मेंबर आईडी डाल दोगे तो भी चलेगा। फिर यहाँ है नेचर ऑफ इनकम, आपको यहाँ लिखना है पीएफ विड्रॉ। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सेक्शन डाल लेना है टैक्स डिडक्टेबल का, तो आपको यहाँ ध्यान से 192A डाल लेना है, ये बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ है अमाउंट ऑफ इनकम, तो आपको फिर एक बार यहाँ अपना पीएफ अमाउंट डाल लेना है। फिर आपको यहाँ नीचे अपना सिग्नेचर कर लेना है। फिर यहाँ लिखा है डिक्लेरेशन वेरिफिकेशन,
तो आपको यहाँ अपना नाम डाल लेना है IV में, जो आपका पूरा नाम आपने ऊपर डाला था आपको वही सेम नाम यहाँ पे डाल लेना है। फिर यहाँ लिखा है फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन, तो आपका करंट फाइनेंशियल ईयर जहाँ खत्म हो रहा है आपको डेट यहाँ पे डाल देना है। जैसे हमने 2024 और 2025 के लिए भरा है तो हम यहाँ पे 2025 का 31 मार्च डाल देंगे जहाँ पे ईयर एंडिंग हो रहा है फाइनेंशियल ईयर का। फिर उसके बाद यहाँ लिखा है असेसमेंट ईयर, यहाँ पे आपको आपके करंट फाइनेंशियल ईयर का अगला डेट डालना है, मतलब अगला ईयर डालना है, अगला फाइनेंशियल ईयर डालना है। तो यहाँ पे आपको 2025 और 26 डाल लेना है। फिर यहाँ पे आपको एक बार फिर से वही सेम डेट डालना है 31 मार्च 2025 वाला, और असेसमेंट ईयर में आपको एक बार फिर अपना वही डेट डाल लेना है 2025 और 2026। फिर यहाँ प्लेस में आपको अपना प्लेस डाल देना है, जो भी आपका सिटी या फिर टाउन है आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर यहाँ डेट कोई भी होगा चलेगा, अगर आप अगला डेट ऑनलाइन भर रहे हो या फिर अगला डेट ऑनलाइन सबमिट कर रहे हो तो भी चलेगा, आपको यहाँ पे डेट डाल लेना है। फिर यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर लेना है एक बार फिर से। ये आपके लिए नहीं होता है, ये आपके एम्प्लॉयर के लिए होता है, जो आपको इनकम प्रोवाइड करता है, जो आपको इनकम पे करता है उसके लिए होता है। आपको सिर्फ पेज नंबर 1 सबमिट करना है पूरी तरीके से, और आपको इस पर ध्यान देना है। ये फॉर्म आपको तभी सबमिट करना है जब आपका PF का अमाउंट 50,000 के ऊपर रहेगा, तो ये आपको ये फॉर्म सबमिट करना है। अगर आपका PF अमाउंट 50,000 के नीचे है तो आपको ये फॉर्म सबमिट नहीं करना है। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।